राजस्थान से आ रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में 7 सीट्स पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। ज्यादातर नए चेहरों पर दांव खेला गया है। तय किए गए नामों का ऐलान अगले 1-2 दिन में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 8 सीटें होल्ड कर दी हैं। इनमें 3 सीटों का फैसला गठबंधन कमेटी करेगी, यानी ये सीटें गठबंधन के लिए छोड़ दी गई हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस 10 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि 7 सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा कांग्रेस किसी भी वक्त कर सकती है। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 8 सीटें फिलहाल अभी रोकी हैं और कुछ सीटों पर नाम जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं और इस बार नए चेहरों को मौका देने की बात है। जो नाम अभी जो आ गए हैं सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा सीट से जैसे मुरारी लाल मीणा है, 7 नाम फाइनल हो चुके हैं। झालावाड़ सीट से उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा गया है। बाड़मेर सीट जो है वहां से उमेदराम मेघवाल जो है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। जयपुर सिटी यानी जयपुर शहर से सुनील शर्मा का नाम सामने आया। तो ये 7 नाम फाइनल है। श्रीगंगानगर सीट से कुलदीप इंदौरा है। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रास रूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उस पर बहुत जल्द एआईसीसी का निर्णय आएगा और फाइनल आपको लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई हमारी। तो ये जो 7 सीटों पर राजस्थान में अभी तक फैसला हुआ है कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो इस 7 सीटें जो हैं वो कौन कौन सी हैं जरा हम आपको बता दें एक बार फिर से। तो ये जो नाम है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कौन सी 7 सीटें जो हैं उन पर नाम घोषित कर दिए गए हैं, कौन सी 7 सीटों पे जो नाम है अभी फिलहाल रोके गए हैं। जयपुर शहर से सुनील शर्मा, उसके अलावा कोटा से जो हैं श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा हैं, नागौर दौसा से मुरारी लाल मीणा हैं, उसके अलावा झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया हैं। और ये तमाम नाम जो हैं इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 7 नाम जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, जबकि कुछ सीटों पर नाम अभी होल्ड करके रखे गए हैं। उनकी घोषणा अगले 1-2 दिन में हो सकती है। हालांकि 8 सीटें जैसे कि हमने आपको बताया होल्ड कर दी गई हैं। इनमें 3 सीटों का फैसला गठबंधन कमेटी करेगी, यानी सीटें गठबंधन के लिए छोड़ दी गई। और सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर नाम तय किए गए उनमें जयपुर शहर से सुनील शर्मा, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा, दौसा से मुरारी लाल मीणा और ये गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, सचिन पायलट के करीबी नेता भी हैं, झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी सिंह सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। भवानी, और क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, कांग्रेस ने 7 सीटों पर नाम तय कर दिए और आज ये माना जा रहा है कि आज घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि 15 सीटों के अंदर बाकी 3 सीटें वो गठबंधन कमेटी पे छोड़ी गई। अगर गठबंधन कमेटी उस पर आज तय कर लेती है, नागौर, बांसवाड़ा और सीकर 3 सीटें, तो वो सीटें भी शामिल की जा सकती है, घोषित की जा सकती है। तो 3 सीटें जरूर है कि वो जिसको बीजेपी की जो लिस्ट आएगी उसके बाद में घोषित करेगी। इस बीच में नए चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है भवानी। जो बीजेपी के नेता है वो आज 12:30 को कांग्रेस में शामिल होंगे, प्रहलाद गुंजल, ऐसी चर्चा है। बिल्कुल, और नए चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है इस बार कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल चेहरे लगभग ज्यादातर चेहरे नए हैं, इसमें पुराने चेहरे नहीं है, रिपीट नहीं करिए, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 25 की 25 सीटें हार गई थी, लगातार 2 बार से हारी है। इसलिए इस बार नए कैंडिडेट लाए गए, उनको उतारा गया। और अशोक गहलोत और पायलट गुट दोनों के हम देख रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं उसमें भी ये है कि कुछ जगह पायलट के समर्थक हैं, कुछ जगह अशोक गहलोत के समर्थक हैं। तो दोनों के बीच में भी ये सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि विवाद नहीं हो, इसलिए ये कोशिश बिल्कुल। तो बड़ी बात जो भवानी सिंह हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि बैलेंस बना के रखा गया है, वो कोशिश हुई है। यानी जो चेहरे हैं, नए चेहरे भी हैं, उनमें कुछ जो है वो सचिन पायलट के गुट के होंगे और कुछ अशोक गहलोत के होंगे, ताकि वो जो लगातार विवाद चलता है दोनों नेताओं के बीच वो कम से कम कुछ हद तक सुलझे। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज ही सुनवाई करेगी। आपको बता दें 9वीं बार समन किया गया है, आज पेश होना है। देखना यह भी होगा क्योंकि हाईकोर्ट एक बार फिर से चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। याचिका में कहा गया है कि अंतरिम राहत दी जाए, गिरफ्तारी
पे रोक लगे और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जांच के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती आई है कि जो मकसद है ईडी का वो सीधे सीधे गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, गैर कानूनी है ईडी के ये जो बार बार पेश होने के लिए कहा जाता है, ये कह दिया गया आम आदमी पार्टी से। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है अरविंद केजरीवाल। और जैसे कि आपको मालूम है बुधवार को भी यानी पिछले कल भी केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया था। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। लेकिन आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का। कहा गया है कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, गिरफ्तारी पर उनकी रोक लगे, लेकिन वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, कल भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, आज भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज पेश भी होना है। पेश होंगे या नहीं होंगे उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 9वां समन है और इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कल भी सुनवाई हुई थी और आज जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। उसे कानून की भाषा में कोरेसिव एक्शन कहते हैं। मतलब कोरेसिव एक्शन यानी कि गिरफ्तारी जैसे कदम ना एजेंसी उठाए, ये मांग की गई है हाईकोर्ट में। मतलब सीधे तौर पर कहें तो वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। देखिए, अब तक 8 समन अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था और सभी को अवैध बताया गया था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में भी पहुंचे, ईडी के तमाम समन्स को चुनौती दी थी। लेकिन कल उस पर सुनवाई हुई। उसकी वैधता पर अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होनी है। आज 21 मार्च को एक और समन पेश होने के लिए उनको भेजा गया था। आज पेश होंगे या नहीं होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज जो दरवाज़ा खटखटाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही इस पर सुनवाई होनी है पंकज, और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन एक लंबा वक्त चल रहा है। ये 9 समन ईडी की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट क्या रुख अपनाएगा ये देखना होगा। जी बिल्कुल जावेद, और हम जिस तरह से देख रहे हैं 9वां ये समन है, अब तक पेश नहीं हुए, तो जो तमाम लीगल ब्रेन्स हैं उनको कंसल्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल, और आज भी उम्मीद कम है कि वो पेश होंगे। बिल्कुल उम्मीद यही लग रही है कि अब आज वो पेश ना हो। इसकी वजह ये भी है क्योंकि आज ही हाईकोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाया है और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना करें एजेंसी। तो ये अर्जी लगाई गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो इसका मतलब ये है कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि 9वें समन का एक औपचारिक जवाब उनकी तरफ से आए और इस पर एक अलग मामला कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी उस पर मामला अलग चलेगा।